यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसो भवन् दिशो यस्य प्रज्ञानीस् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्येवे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहावो यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु तस्मै देवाय हविषा विधेम। केचन वदन्ति धनहीनजनो जघन्य केचन वदन्ति गुणहीनजनो जघन्य व्यासो वदत्यखिलशास्त्रगिरां प्रणेता नारायणस्मरणहीनजनो जघन्यः नारायणस्मरणहीनजनो जघन्यः। उपस्थित सज्जनों, धर्म प्रिय बंधुओं, मातृशक्ति और सभी बच्चे, आज नर नारियों, आप बताइए आप क्या सुनना चाहेंगे। जो धरती से आकाश तक, आकाश से पाताल तक, बाएं से दाएं तक, दाएं से बाएं तक, कुछ भी विषय अगर आपके मन में इच्छा हो तो मैं सुनाने का पूर्ण प्रयास करूँगा अथवा अपनी इच्छा से सुनाऊँगा। बोलिए मालिक लाला जी बोलेंगे, आप क्या सुनना चाहेंगे। आप जो मार्गदर्शन देंगे वही लेंगे। मैं जो मार्गदर्शन दूंगा जी आप वही ले लेंगे। अब मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ। अच्छा जी, दो छोटे छोटे से संख्याएँ थी, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। एक तो संख्या ये थी कि जैसे बहुत सारे आर्य विद्वान, आर्य जगत में ये रहता है कि वेद में जो है वो मंत्र हैं, वेद के अलावा किसी अन्य में मंत्र नहीं है। एक तो लोग तो ये कहते हैं, एक कुछ विद्वानों का ये मत होता है, कुछ विद्वानों का मत होता है कि नहीं, वेद के अलावा भी अन्य ग्रंथों में मंत्र हैं। तो इसका क्या सुन लीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका उत्तर सत्यार्थ प्रकाश में भी है, ऋग वेदादि भाष्य भूमिका में भी इसका उत्तर है। जो मूल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो कुछ भी आपको मार्ग मिलता है ना, वो ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता, जिसको बोलते हैं परंपरा, ट्रेडिशन, परंपरा। वो आप लगातार बोलते रहिए परंपरा 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 परंपरा। आपका शरीर भी परंपरा से है, तो जब शरीर मिलेगा उसके साथ वस्तु भी आएगी ना परंपरा से। वेद भी एक वस्तु है। आपको परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी आपको प्राप्त है, पीढ़ी दर पीढ़ी। आप पूछेंगे कैसे, ये आर्य समाज जहाँ आप बैठे हुए, पहली बार जब यहाँ पर नींव खोदी गई उस समय वाले कोई है यहाँ? बोलिए, नहीं है। आप बैठे, केवल एक विराजमान है। पहली बार जब यहाँ पर आधारशिला रखी गई, पहली बार बीएचएल की सरकार ने आपके नाम से जमीन लिख के दे दी, उस समय की एक। आप सब तब नए हैं, आए नहीं है, सब नए हैं ना। तो आपको मार्ग मिला, कैसे मिला? पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आज हमारे पास उपस्थित है। ऐसी वेद सृष्टि के आदि में ब्रह्मपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के हृदय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान दिया। 4 ऋषियों के नाम सुन लीजिए। अग्नि को ऋग्वेद का, वायु को यजुर्वेद का, आदित्य को सामवेद का, अंगिरा को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। अब ईश्वर ने आदेश दिया
इस चारों वेदों को बक्से में बंद करके मत रखना, पढ़ाते रहना। अब किसको? अपने बाद वाली पीढ़ी को। और जब तुम उनको पढ़ा, उनको भी बोल देना, तुम भी पढ़ाते रहना अपने बाद वाली पीढ़ी को। ऐसे पढ़ते पढ़ाते आज हमारे पास उपलब्ध है। अब समझ में आ गया जी? ये आर्य समाज मंदिर है ना, तो दयानंद जी के हिसाब से हम सब व्याख्या करनी पड़ेगी आपको। ऋषि दयानंद जी की 3 पुस्तकें बेजोड़ पुस्तक हैं, जिसके आधार पर आप वेद की व्याख्या करेंगे। वेद को तो सब मानते हैं, आस्तिक भी मानते हैं, नास्तिक भी मानते हैं, पौराणिक भी मानते हैं, ब्रह्म समाजी भी मानते हैं, उपनिषद पढ़ने वाले मानते हैं। पर हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, ऋषि दयानंद जी के अनुसार व्याख्या करेंगे। वो अनुसार के लिए 3 पुस्तक हैं, एक सत्यार्थ प्रकाश, दूसरी ऋग्वेदादि भाष भूमिका, तीसरी संस्कार विधि। इन तीनों में वेद के बारे में जो कुछ लिखा है उसी के अनुसार ही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे। तो हमने मूल पंक्ति सुनाई है, अभी जो हिंदी में सुना दिया, ये सत्यार्थ प्रकाश में भी है, ऋग्वेदादि भाष भूमिका में भी है, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, दोनों भाषाओं में वहाँ लिखा हुआ है। सृष्टि के आदि में ब्रह्म पिता परमात्मा ने 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया। और वहाँ यह भी लिखा हुआ है, चारों वेदों में जो वाक्य हैं वही मंत्र हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इससे अलग मंत्र नहीं है। वेद क्या है? मंत्र नामधेयम, जो मूल मंत्र हैं वही वेद हैं। आगे आपकी मर्जी, कुछ भी मानिए, व्यक्तिगत हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि भाष भूमिका में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है। जैसे गीता के श्लोक है, मंत्र नहीं जी। लोग रामचरित मानस से भी आहुति देते हैं, हमने देखा है। गीता से भी आहुति देते हैं, ये हमने देखा। चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ 700 श्लोक है, उससे भी आहुति देते हैं, वो भी स्वाहा बोल करके, वो भी हमने देखा। ब्राह्मण ग्रंथों से आहुति देते हैं, वो भी हमने देखा। सुंदरकांड, उससे भी आहुति देखे, हमने देख लिया। हनुमान चालीसा से भी हवन करते कराते देख लिया। 18 पुराण, उससे भी आहुति देते हैं, ये भी हमने देख लिया। परंतु आर्य समाज जो है ऋषि दयानंद जी के अनुसार चलेगा, सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार, ऋग्वेदादि भाष भूमिका के अनुसार, संस्कार विधि के अनुसार चलेगा। उसको मान लीजिए अच्छी तरह से, नहीं तो आप विचल जाएंगे। आप पूछेंगे कैसे? सुन लीजिए। ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है, कहाँ है, किस प्रकार का है? अगर ऋषि दयानंद जी के अनुसार व्याख्या नहीं करेंगे आप बिल्कुल भटक जाएंगे, मार्गदर्शन फिर मैं कर नहीं पाऊंगा। एक ही मंत्र याद रखिएगा, हम यहाँ कुछ और अर्थ सुनाएंगे, वहाँ कुछ और अर्थ है, मंत्र वही है। तो हम क्या करें? इसलिए दयानंद जी ने जो लिखा वही हम सुनाएंगे। ओम न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत् यशः हिरण्यगर्भ इत्येष मामा हिंसित इत्येष यस्मान्न जात इत्येष। ये मंत्र है यजुर्वेद 32वें अध्याय का दूसरा मंत्र। अब दयानंद जी अर्थ पढ़ लीजिए। न तस्य प्रतिमा अस्ति, न मतलब नहीं है, तस्य उस ईश्वर की प्रतिमा अस्ति है, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है। यह भाष्य में लिखा हुआ है। अलग से भी 10-20 जगह इसी मंत्र को लिख करके दयानंद जी ने अर्थ किया है। सत्यार्थ प्रकाश में भी यही मंत्र है, ऋग्वेदादि भाष भूमिका में यही मंत्र है। इसकी व्याख्या लिखी है, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है जो हिरण्यगर्भ है, जो सर्वव्यापक है। अब कितना बढ़िया अर्थ हो गया जी। आप पौराणिक परंपरा में जाएंगे, वहाँ बैठेंगे मंच पे, ये सामने बैठेंगे, यही मंत्र बोला जाएगा, न तस्य प्रतिमा अस्ति। अब उन्होंने
किया काम के न और तस्य को जोड़ दिया। न तस्य प्रतिमा अस्ति, जो सर्वव्यापक ईश्वर है उसकी प्रतिमा होती है, उसकी मूर्ति होती है, उसका एक शरीर होता है। बन गया, ये भी अर्थ है। और सुन लीजिए, यजुर्वेद का मंत्र है प्रजापतिश्चरति गर्भे। मंत्र मंत्र बोल रहा हूँ। प्रजापति चरति गर्भे अंतर अजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् तस्थुर्भुवनानि विश्वा। ये मंत्र है, मूल मंत्र। अब पौराणिक परंपरा सुनिए क्या अर्थ करता है। मंत्र वही है, प्रजापति चरति गर्भ। बिल्कुल छोटा बच्चा अर्थ कर लेगा। प्रजापति मतलब ईश्वर, गर्भे गर्भ में, माता जी के गर्भ में विचरण करता है। बन गया। अर्थात भगवान जी अवतार लेते हैं, भगवान जी जन्म धारण करते हैं, स्पष्ट लिखा है। कितना बढ़िया अर्थ मैंने कर दिया, बच्चों वाला अर्थ है। मैं बच्चों वाला अर्थ कर रहा हूँ। अब आ जाइए यार समाज वाले मंच पे, जहाँ हम लोग बैठे हैं। प्रजापति चरति गर्भे, प्रजापति प्रजाओं का स्वामी ईश्वर सृष्टि रूपी गर्भ में विराजमान है। वहाँ सृष्टि अर्थ कर दिया, बन गया ना अर्थ। तो निराकार ईश्वर हो गया। संपूर्ण संसार ही गर्भ है ईश्वर का। संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर व्यापक है, तो भी अर्थ बन गया। ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप, इसका एक रूप है। सत भी है, चित भी है, आनंद भी है, सर्वशक्तिमान है, निराकार भी है। अब लीजिए, सारे शक्तियाँ हैं परंतु निराकार है। सारी शक्तियों वाला व्यक्ति साकार होगा तो सारी शक्तियाँ उसमें नहीं आ पाएंगी। साकार की एक सीमा रेखा होती है। जितने हम लोग बैठे हैं सब साकार हैं, जितने बैठे हैं, हर व्यक्ति की आगे सीमा रेखा है। क्षमता योग्यता सबकी अलग है। मनुष्य के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बोलो है कि नहीं जी? बचपन से पहले क्या है? जन्म। बुढ़ापा के बाद क्या है? मृत्यु। यह सबसे बड़ी समस्या आपके साथ है। समस्या नहीं, आपकी कुंडली में लिख दिया गया है। जिस दिन पहली बार आप इस संसार में आएंगे वहीं से बचपन शुरू हो गया और परिवर्तन होता रहेगा। छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चों को देख के अपने आप को मान लीजिए कि मैं छोटा हूँ, या था बोल लीजिए। इसी जमाने में मैं ऐसा ही था। प्रधान जी का पोता वहाँ बैठा हुआ था, यहाँ आगे मंत्र पाठ किया, श्लोक पाठ किया, भजन का पाठ किया। प्रधान जी अपने आप को उस जमाने में लेके चले गए। 60 साल पहले, 70 साल पहले, कुछ तो लेके पीछे जाएंगे ना, क्रमशः ना। हर बच्चा, हर व्यक्ति उस रूप में है। अपने आप को देखिए। अब उस रूप के बाद जवानी वाला रूप आया, बचपन बीता, जवानी आई, तो जवानी भी थोड़ी स्थिर है, वो भी बीती। बुढ़ापा आया, क्या बुढ़ापा स्थिर है? क्या बताइए। बुढ़ापा के बाद मृत्यु आई, क्या मृत्यु स्थिर है? नहीं। तो कुछ भी तो स्थिर नहीं है। अरे मृत्यु भी स्थिर नहीं है। मृत्यु के बाद क्या होगा? जन्म। क्या जन्म स्थिर है? तो दोबारा फिर आइए। संपूर्ण सृष्टि गतिमान है। वो गतिमान भी स्वाभाविक गतिमान, नैमित्तिक नहीं है। आपका वाहन गतिमान है तो कैसे गतिमान होगा जी? आपका वाहन, गाड़ी बोलते हैं ना, पेट्रोल, डीजल। तीसरा क्या आ गया? सीएनजी, गैस। चौथा आ गया विद्युत, बिजली। बैटरी में भर के चलाते हैं। सीधे बिजली से नहीं है, बैटरी में पहले भरेंगे, अंदर लगा देंगे, फिर तार से जोड़ेंगे, पहिए से जोड़ेंगे, धक भागे। 4 प्रकार से वाहन चलता है। आप बताइए इतने बड़ी सृष्टि रूपी वाहन कैसे चलता है? सोचिए। सृष्टि हमें भी तो गोल है।
बोल है, याद रखिएगा। और तो आपको सुना दो, पहले सुन लीजिए कितनी बड़ी ये सृष्टि है। सुनेंगे तो आप कूद पड़ेंगे। यू विल जंप, जंप बोलते हैं स्प्रिंग। आए तो मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। इस ऊपर आकाश में जो हमने किताबों में पढ़ा, साइंस की किताबों में, फिजिक्स वाले में, भूगोल वाले में, ऊपर एक सूर्य दिख रहा है। आप एक सूर्य देख रहे हैं, एक पृथ्वी देख रहे हैं क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं, एक चंद्रमा देख रहे हैं। अब रात को देखिए, आकाश बिल्कुल साफ हो, रात को कितने तारे दिखते हैं जी। वो सब इस सूर्य से लाखों गुना बड़े हैं। इस सूर्य से, जो सूर्य अभी आपको प्रकाश लाखों गुना बड़े बता रहा हूँ। अब कितने हैं ये भी सुन लीजिए। उस पुस्तक में लिखा हुआ है 40 अरब सूर्य इस आकाश में घूम रहे हैं। अरब बोल रहा हूँ। फिर आगे लिख दिया अभी और खोज जारी है, अभी खोज जारी है, ढूंढ रहे हैं। 40 अरब की संख्या मिल चुकी है। संख्या अभी आपके सामने कोई 1 रुपये वाला सिक्का, 1 रुपये वाला नोट 40 अरब रख दे। अब गिनो, कितने घंटे में गिनेंगे जी एक आदमी? मैं समझता हूँ गिन नहीं पाएंगे। 40 अरब एक आदमी तक गिन नहीं पाएगा, बेहोश हो जाएगा। ये पता हमने कहाँ देखा है? ये गिनने वाला भारत देश में एक आंध्र प्रदेश है। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पे तिरुपति है, पहाड़ पे मंदिर है। जितना बड़ा कमरा, इतना बड़ा उन्होंने दान पात्र बना रखा है। 10-20 बोरे से करके ऐसे रस्सी से बांध के दान पात्र बना रखे हैं। आप जैसे भक्त कूद कूद के उसमें माल डालते हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा, इसलिए सुना रहा हूँ, कोई झूठ वाला नहीं सुना रहा हूँ। कोई किसी ने मुझसे कहा, जब वो बोरा भर गया, और एक बड़ा हॉल है जैसे आपका यह हॉल है, देखिए सामने वाला, 20 कर्मचारी बैठा रखे हैं, वेतन भोगी। अब गिनो, बोरा भर गया, 20 आदमी गिनते हैं। अब समझ गए? अब 40 अरब को गिनना है ना, कैसे गिनेंगे? बड़े बड़े सेठ जी बैठे हैं गद्दी पे। अब मैं गिनाना, सुनिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 11 संख्या होती है। उसमें फिर 40, 4 गुना और कीजिए उसे। उसके बाद खोज जारी है। अब बताइए हम कहाँ हैं? फिर भी ऐठ में, घमंड में, अभिमान में ऐसे चूर हो जाएंगे, भगवान मेरे सामने कुछ नहीं, बाहर निकाल तुझे मैं देखता हूँ, अभी पटक के मारूंगा। 40 अरब की तो गिनती हो चुकी, अभी और खोज कर रहे हैं। कुछ ग्रह मर गए, कुछ जिंदा भी हो रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं। ये संसार है। संसार के लिए लिखा है जी यजुर्वेद 40वें अध्याय का पहला मंत्र बोलिए, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन शक्तेन भुञ्जीथा मा कस्य धनम। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा यह सब कुछ व्याप्त है, आच्छादित है। ईश्वर स्वामी है। अब किसका स्वामी है? यत् किंच, जो कुछ, जगत्याम, जगती में, जगत है। अब जगत्याम, जगती में, जगत जिसमें होगा वो बड़ा होगा ना। लोटे में कोई छोटी चीज डाल दीजिए, लोटा बड़ा, वो चीज छोटी। लोटा बाल्टी में डाल दीजिए, बाल्टी बड़ी, लोटा छोटा। बाल्टी को ड्राम में डाल दीजिए, ड्राम को कुएं में डाल दीजिए, कुएं को बड़े कुएं में डाल दीजिए, उसको महासागर में डाल दीजिए, उसको उसमें डाल दीजिए। जगत जगती में है। जगत बड़ा है, जगती छोटा है। अब आप समझ लीजिए। अब जगत का क्या अर्थ है? इसी में लिखा है, चलने फिरने वाला। गच्छति इति जगत,
जो निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, सृष्टि काल में भी चलता है, प्रलय काल में भी चलता है। याद रखिएगा, कभी सोचेंगे प्रलय आ गया तो सृष्टि बंद हो गई, नहीं, वो केवल विश्राम की मुद्रा है। जब रात को दिन भर काम करते हैं वहाँ तो एक्टिव है, वहाँ सब दिख रहा है प्रत्यक्ष। अब रात को सो गए तो क्या सृष्टि बंद हो गई? आपकी सृष्टि चल रही है, पता न हो तभी सुना देता। लंबी दूरी वाली गाड़ी में यात्रा कीजिए, रेलगाड़ी लंबी दूरी वाली जिसमें दिन रात आ जाए। उसमें यहाँ से लखनऊ जाना हो तो रात को बैठेंगे ना, खा पी करके ठाठ से। और टिकट चेकर आएगा ना, टीटी वाले को टिकट दिखा दिया, आपको आएगा नहीं, ठाठ से सो गए। अब जब लखनऊ पहुँचेंगे तो क्या वहाँ थोड़ी रात रहेगी, वहाँ तो दिन हो चुका। अब पता चला बदल गया ना, एक तो स्थान आपको वहाँ मिला और काल भी वहाँ पहुँच गया, और सूरज भी वहाँ जहाँ अंधेरा था वहाँ प्रकाश हो गया। तो सोते सोते भी तो सृष्टि चल रही है। बोलिए, सोते सोते भी सृष्टि चल रही है आपकी। नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, केवल एक वस्तु स्थिर है, उसका नाम है परिवर्तन। हर हाल में होगा, याद रखिएगा। कितना ही जोड़ लीजिए, परिवर्तन होना है। सबसे बड़ा परिवर्तन शरीर के साथ है। अब जिस दिन परिवर्तन बंद हो जाए उस दिन क्या होगा? महाविनाश। मैं महाविनाश बोल रहा हूँ। इस समय सूरज जहाँ पर है वहीं पर रोक दीजिए तो तब क्या होगा बताइए? सारे गर्मी से मर जाएंगे। सर्दी में सर्दी को रोक दीजिए तो सर्दी से मर जाएंगे। बरसात में बरसात को रोक दीजिए तो बरसात में मर जाएंगे। इसलिए रुकना नहीं है, चलते रहना है, आगे बढ़ना है। प्रगति तभी होगी जब आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी छोड़ेंगे। बड़े बूढ़ों की बहुत इच्छा, हार्दिक इच्छा क्या है बड़े बूढ़ों की? मैं दादा कब बनूंगा, मैं दादी कब बनूंगी, और मैं नाना कब बनूंगा, मैं नानी कब बनूंगी। दो ही इच्छा है बड़े बूढ़ों की। वो इच्छा पूरी कब होगी बताइए? सोचिए। बेटा भी जवान रहे, पिता भी जवान रहे, ये संभव है क्या? और मैं दादा भी बन जाऊं? असंभव, निसंभव नहीं है। बेटा भी जवान, पिता भी जवान, और मैं दादा भी बनूं और दादा भी कहलाऊं। कहलाएंगे दादा? नकली, मोहल्ले का दादा, सड़क का दादा, इलाका, यह मेरा इलाका है, निकल, ये देखो तू मेरे इलाके में कैसे घुस गया। जेल में बैठे बैठे ही फ़ोन करवा देगा विंडो से, मार डालूंगा। वो जवानी वाला दादा है। बुढ़ापे वाला दादा बनने के लिए थोड़ा बाल पके हुए हो, चश्मा चढ़ा हुआ हो, शरीर में थोड़ी कमजोरी हो, तब लगता है कोई दादा है। दांत को ढीले ढाले हो, पेट में कुछ कमजोरी हो, माल सब है पर खाने की इच्छा नहीं है। वो पोता खाएगा, बेटा खाएगा, दादाजी खा नहीं सकते। दादाजी के नाम से सब कुछ है, कार भी दादाजी के नाम से, भोग करेगा कोई और। अरे जीवन बीमा निगम किसके लिए बताइए? तो पोते के लिए है ना। आप तो बूढ़े हो गए, जब माल मिलने का नंबर आएगा तो आप बूढ़े हो चुके, ताकत है नहीं। ज़्यादा खाएंगे तो सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। इसीलिए छोड़ो, त्याग करो, आगे बढ़ो। ये संसार है, गच्छति इति जगत। आपकी यात्रा बताइए कब पूरी होगी? जब आप यहाँ से वहाँ जाएंगे तो यहाँ का तो मोह त्यागेंगे ना। यहाँ का मोह त्यागे बिना वहाँ कैसे पहुँचेंगे? और रेलगाड़ी में बैठ कर रेलगाड़ी से चिपक गए तो घर कैसे पहुँचेंगे बताइए? वो भी तो त्यागना है। इस मंत्र में लिखा हुआ है, तेना त्यक्तेना भुंजीथा। भोग करो, त्याग पूर्वक भोग करो। अपना शरीर देखो, मेरे अनुकूल क्या है। दारा सिंह को मत देखो, वो तो पाँच बाल्टी दूध पी जाएगा एक बार में। और हम 5 किलो पी जाएं तो सीधा ऊपर नहीं जाएंगे क्या?
अरे मेरी क्षमता है 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव, ज़्यादा जोर लगाऊंगा तो 4 पाव। अगर धारा क्षमता 1 किलो बादाम अकेला खा जाता है, खिलाड़ी तो कितना माल पीते हैं बताइए। खिलाड़ी जिनका रोज धंधा यही है, उनका तो पैसा हो गया। हर व्यक्ति अपने आप से देखे मेरे अनुकूल क्या है। बड़े बड़े सेठों की पार्टी में 1000 प्रकार के व्यंजन हैं। क्या एक व्यक्ति 1000 प्रकार के व्यंजन खा लेगा? ताकत लगाएगा तब भी नहीं खा सकता। बूढ़ा आदमी तो ढूंढेगा मुरादाबादी मूंग का दाल कहाँ है, ओ भाई बिना मक्खन वाला। अब समझ में आ गया? मुझे देख करके आप मत खाइए। हम तो भाई हाई फाई लोग हैं, हाई फाई भोजन करते हैं, व्यायाम भी तो उतना करना पड़ेगा। अब बच्चा भयंकर ठंड में बच्चा आइसक्रीम पर टूट के पड़ेगा। दिसंबर जनवरी में आइसक्रीम खाएगा और कुछ खाएगा ही नहीं, उसे मजा आ रहा है उसे तो। हर व्यक्ति अपने आप को देखे मैं क्या हूँ। भगवान ने अकेला केवल एक प्रकार का आपको बनाया है पूरी सृष्टि में। अकेला एक प्रकार आप हैं, आपके समान दूसरा इस सृष्टि में है ही नहीं, और संभव भी नहीं है कि 2 बन जाए। बिल्कुल ऋग्वेद में लिखा हुआ है, एक माता पिता के जुड़वा बच्चे भी एक समान नहीं है। एक माता पिता के जुड़वा बच्चे भी एक समान नहीं है। एक का भाग्य अलग, उसका भाग्य अलग। एक कमजोर, एक मालदार, एक गरीब, एक अमीर। अभी क्या करें? एक रोगी, एक भोगी। इसलिए पूरी सृष्टि भिन्नता में चल रही है। भिन्नताओं से ही संघर्ष है, समानता में संघर्ष नहीं होगा। याद रखिएगा। हम तो कितना बढ़िया बोलते हैं, संगच्छद्दम संबद्धम, ये तो बोलने में अच्छा लगता है, पर कोई नहीं चाहेगा ये सामने वाले नीचे वाला मेरे बराबर हो जाए। नहीं चाहे, मैं भी नहीं चाहता नीचे वाले मेरे टक्कर में आ जाए। बराबर कर दोगे तो फिर उसमें अंतर क्या रहा? सबके पास 10 रुपये हैं तो हैं, सब बराबर हो गए। सबके पास 100 हैं वो तो बराबर हो गए। नहीं, विषमता में सृष्टि चलती है। सांख्य दर्शन में लिखा है सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। वो तो मूल प्रकृति आ गई। उल्टा कीजिए, सत्व रजस तमसा विषम अवस्था विकृति। विषम आपको बनाना पड़ेगा। विषमता में ही सब कुछ मिलेगा। एक जगह पर, एक ही जगह पर 50 प्रकार की नौकरियां हमने देखी, एक ही जगह पर 50 प्रकार के भोजन देखे, एक ही जगह पर 50 प्रकार के लोग देखे, एक ही जगह पर अनेकों जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं। सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना भाग, अपना अपना भोग प्राप्त करते हैं। तो समझ लीजिए, समानता संभव नहीं, रुकना ये भी संभव नहीं। रुक जाएंगे तो महाविनाश हो जाएगा। एक स्कोदी वाला बच्चा रुक गया तब क्या होगा बताइए? आयु 25 साल होगी, अब बोलना आता नहीं, कितना दुख होगा ये बताइए। शरीर भाई छोटा सा, आयु 25 साल की, चल सकता नहीं, चल सकता, कितना दुख होगा। इसलिए बढ़ने दीजिए, चलने दीजिए, आगे बढ़िए, गतिमान हो जाइए। और जितने बड़े बूढ़े लोग हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना, आने वाली पीढ़ी के लिए स्थान खाली करते रहिए, सरकते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए स्थान खाली करते नहीं तो आने वाली पीढ़ी बलवान है, हम कमज़ोर हैं, वो धक्का मार देगी, गिर जाएंगे, हड्डी टूट जाएगी। इससे अच्छा चुपचाप किनारे बैठ जाओ। ऐसे हम लोग पैसेंजर गाड़ी की तरह हैं, चुपचाप किनारे बैठिए, एक्सप्रेस को चलने दो, एक्सप्रेस आगे बढ़ो, हम तो अति सामान्य हैं। अब मैं ठीक 9:60 हो गया है, अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। शेष प्रधान जी मंत्री जी उपदेश देंगे। ओम शांति।